कोरोना की तर्ज पर बनेंगे हीट वेव के अलग वार्ड। हर अस्पताल में 30% बेड्स रखे जाएंगे रिजर्व। हीट वेव और हीट स्ट्रोक के मरीजों की होगी मॉनिटरिंग। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बनाई पूरी कार्य योजना। झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने दी जानकारी। मौसम विभाग के इस बार तेज गर्मी पड़ने की आशंका जताने के बाद चिकित्सा विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट जारी किया है। गर्मी के कारण लू तापघात के मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए अस्पतालों में कोविड की तर्ज पर हीट वेव मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाए जाएंगे। झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने सभी अस्पताल प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कम से कम अपने अस्पताल में 30% बेड्स रिजर्व रखें, जो हीट वेव या फिर हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए काम आएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा हर अस्पताल रिजर्व वार्ड में कूलर, हवा, वेंटिलेशन और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आईपीडी और ओपीडी में आने वाले हीट वेव और हीट स्ट्रोक के मरीजों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। आपको बता दें, मौसम विभाग ने झुंझुनू जिले में 3 मई से दिन व रात का तापमान बढ़ने की संभावना जताई है, जिसके चलते हीट वेव व हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बीते सालों की तुलना में बढ़ने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि मच्छरों के कारण से इस मौसम में मौसमी बीमारियां तो प्रभावी रहेंगी ही, साथ ही तापमान बढ़ने के कारण लू और डायरिया के साथ डिहाइड्रेशन के मरीज भी बढ़ेंगे। इधर मौसम विभाग की माने तो 29 अप्रैल से ही तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। दिन के साथ रात के पारे में भी उछाल आना शुरू हो जाएगा। इसमें 3 मई से 9 मई तक तेज गर्मी पड़ सकती है। पारा 40 डिग्री से उछलकर 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है। इसके साथ ही 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज गर्म हवा लू का एहसास कराएगी। इसके साथ ही रात के पारे में भी उछाल आएगा। करीब 1 सप्ताह तक गर्म हवाएं चलेंगी। इस दौरान दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के पास। करीब 1 सप्ताह बाद नया हल्का विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका असर 2 से 3 दिन तक रहेगा, जिसके बाद 5 मई से 1.5 महीने तक गर्मी का असर बढ़ेगा। इस दौरान तापमान 45 से 47 तक पहुंच सकता है। तेज गर्मी का सेहत पर सीधा असर पड़ेगा। तापमान के 40 डिग्री से ज्यादा होने पर हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। तेज गर्मी के चलते लू, तापघात और डायरिया के साथ डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो सकती है। इसको लेकर चिकित्सा विभाग ने कोरोना की तर्ज पर अस्पतालों में विशेष हीट वेव वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। इनमें केवल हीट वेव मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। इसमें मरीजों के लिए कूलर व पंखे के साथ मच्छरदानी की सुविधा भी रहेगी। इनके अलावा डायरिया, फूड पॉइजनिंग, लू, तापघात, उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन की दवा मांगी गई है। वहीं चिकित्सा विभाग ने इसलिए एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत सभी से अपील की जा रही है कि वे गर्मी में बाहर निकलने से परहेज करें। जरूरी होने पर ही तौलिए का उपयोग करें। खाने पीने में सावधानी रखें। बासी व बाहर के खाने से दूर रहें। पानी की कमी को दूर करने के लिए छाछ, लस्सी का प्रयोग करें। हर दिन 8 लीटर से ज्यादा पानी पिएं। बच्चों और बुजुर्ग धूप में ना निकलें और एयर कंडीशनर के उपयोग के दौरान सावधानी बरतें। गला सूखने, चक्कर आने, हाथ पैरों में दर्द या बुखार की परेशानी होने पर नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें। इधर डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ डॉक्टर बीएल सर्मा ने बताया कि तेज गर्मी की संभावना को देखते हुए फ्रंट लाइन वर्करों को अलर्ट मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं और अस्पतालों में तापघात डेडिकेटेड वार्ड बनाए गए हैं। जहाँ तक जिले में बेड्स की व्यवस्था का प्रश्न है, जिले में हमारे पास पर्याप्त बेड हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि कोविड-19 में भी हमने बेड्स की अच्छी व्यवस्था जिले में की थी और वो बेड्स अभी हमारे पास अवेलेबल है। बस फर्क इतना है कि हीट वेव को देखते हुए प्रत्येक संस्था में जितने वहाँ पे बेड हैं उसके मिनिमम 30% हम रिजर्व रखेंगे हीट वेव के पेशेंट्स के लिए। यद्यपि हमारे ओपीडी में, आईपीडी में जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं हीट वेव से संबंधित या हीट स्ट्रोक से संबंधित, उसकी हम रोजाना मॉनिटरिंग करेंगे और किस तरह से हीट वेव के पेशेंट्स हमारे इन दिनों में बढ़ेंगे उसके अनुरूप हम हर चिकित्सालय में बेड्स की व्यवस्था पर्याप्त रखेंगे। और जहाँ पे हीट वेव के पेशेंट्स रहेंगे वहाँ पे कूलर की माकूल व्यवस्था, हवा, वेंटिलेशन की व्यवस्था और रोशनी की व्यवस्था माकूल बनी रहे, इसके भी सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। क्योंकि हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल तक हमारे पास एक ही चिकित्सक हैं, तो वही चिकित्सक देखेंगे। किंतु जो सीएचसी लेवल या उससे ऊपर डीएच तक, उसके लिए हम जो स्टाफ है उन्हीं में से
अतिरिक्त उस विशेष चिकित्सा के लिए उन्हीं को अतिरिक्त जिम्मेदारी है।